नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत कक्षा 10वीं अध्याय 2 का प्रश्नाभ्यास। प्रश्न नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न हम अंत में करेंगे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उनके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में थे। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर कौन देगा? वह चाहती थी कि वह इस वृद्धावस्था में भगत की सेवा करे। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता से कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं और इसी मिलन का अर्थ मानकर इसे दुखी होने की बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्रवधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा रहा था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर एक कनफटी टोपी धारण करते थे। वे बाल गोविंद भगत और गले में तुलसी की बेडोल माला पहनते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे एक काली कमली ओढ़े रहते थे। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कौतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता, निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। वे किसी से कोई वस्तु बिना पूछे उपयोग में न लाते थे। इस नियम का वे इतना बारीकी से पालन करते थे कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी न बैठते थे। इसके अलावा दांत किटा देने वाली सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के लिए आश्चर्य का कारण थी। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुख से निकलकर सजीव उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे। स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर
उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर सजग जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको बाल गोविंद भगत नहीं मानते। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ में अनेक मार्मिक प्रसंगों से ज्ञात हुआ है। नंबर 1, भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर न शोक मनाया न उसके क्रियाक्रम को ज़्यादा तूल दिया। उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि न देकर अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाकर दोबारा विवाह करवा देना। वे साधु के सबल लेने और गृहस्थ के भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे और उपवास रखते थे। यह पूरी यात्रा वह उपवास में ही किया करते थे। प्रश्न नंबर 8, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झरंकृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ा रहता था। शीतल पुरवाई चल रही है। आसमान बादलों से ढका हुआ है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे पानी भरे खेतों में खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। इसी समय भक्त का कंठ फूट पड़ता है और उसके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर अंगुलियां रोपाई करने लगती हैं तथा कदम स्वयं उठने लगते हैं। अब प्रश्न करते हैं रचना और अभिव्यक्ति से। प्रश्न नंबर 9, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर आस्था कई रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वे कबीर को साहब मानते थे और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती है। नंबर 1, उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था। उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी चंदन होता है। वे अपने खेत की सारी उपज कबीर पंथी मठ पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते हैं और जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता है उससे घर चलाते हैं। वे कबीर को साहब मानते हैं। वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते हैं और दूसरों की वस्तु अस्पर्श्य समझते हैं। उन्होंने कबीर के पदों का गायन करते हुए दिन बिताए हैं। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलन का शुभ अवसर बताया है। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर बताया है। प्रश्न नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। मेरी दृष्टि में भगत कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे। कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे। नंबर 2, कबीर
बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। वह यह भगत को पसंद आया होगा। कबीरदास का सादा जीवन, उच्च विचार भगत को पसंद आया होगा। भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने इन बातों को अपने जीवन में अपना लिया। प्रश्न नंबर 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? भारत में अनेक गांव हैं और इन्हीं गांवों से मिलकर भारत बना है। यहाँ की 80% जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन कृषि है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले आषाढ़ के रूप में शुरू होती है। आषाढ़ आते ही ग्रामवासी बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुनाई, धान की रोपाई जैसे कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा ही आनंदमयी होता है। पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत पसंद है। इस समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। प्रश्न नंबर 11, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जा सकता कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधार पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? प्राय साधु गहनवे वस्तुओं में या रामानंदी वस्त्र पहने रहते हैं। उनके बड़े दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साधन में दिखाती है, पर यह आवश्यक नहीं कि गहनवे वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु ही हो। इस कलयुग में ढोंगियों ने भी यही वस्त्र अपना लिए हैं, इसलिए पहनावे के आधार पर किसी को साधु नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को हम सत्य सिद्ध करेंगे? यह निसंदेह सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन की इन दो घटनाओं के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। नंबर 1, लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, वह उनका मोह है, परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते थे। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे में अकेले होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे में से मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो हमने शुरू में नहीं किया था, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू से युक्त पारिवारिक व्यक्ति हैं। खेतीबाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बात करते थे, वे झूठ नहीं बोलते थे, वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे, वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर
चढ़ावे के रूप में दे देते थे। वहाँ से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपने परिवार का निर्वाह करते थे। गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधु जैसा था। वह सदैव खरी खरी बात करते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज की को कबीरपंथी मठ में चढ़ावे के रूप में पूर्ण रूप से दे देते थे। धन्यवाद।